हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारा नया टॉपिक है आज साधारण ब्याज। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। इसके लिए हमारा एक सूत्र रहेगा, बस देखिए सूत्र ये रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति 500 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ठीक है, तो ब्याज बताइए कितने रुपए बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम ब्याज मान लीजिए x रुपए बना, ये साधारण ब्याज है, x रुपए बना और मूलधन कितना है, उसने 500 रुपए उधार लिए। कितनी दर पर लिए? 10% की दर से लिए। और कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए उसने उनको ले लिया। और बटे में यहां से आ जाएगा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचा 5 गुणे 10 गुणे 3, तो 5 दिए 15 और 150 रुपए का ब्याज उसको 500 रुपए पर देना होगा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ से तो हमें दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2/3 हो जाता है, तो उसकी दर बतानी है। देखिए यहाँ से हमें दिया हुआ है कि जो धन है वो 3/2 हो जाता है, यानी कि ये जो 2 दिया हुआ है ये तो हो जाएगा हमारा मूलधन। यहाँ से इसको हम मूलधन मान लेंगे। और मूलधन से कितना हो गया, यानी कि ये देखिए इसका अंतर यहाँ से 1 रुपया आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो ये जो 1 है ये है हमारा ब्याज। तो देखिए यहाँ से 1 रुपया ब्याज का लग गया। तो देखिए सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो देखिए साधारण ब्याज 1 रुपया है और मूलधन कितना है, 2 रुपए। हमें दर निकालनी है, दर मान लीजिए x रुपए है, समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इसे हम कर देंगे 100 से भाग। अब 100 से भाग करने के बाद देखिए 2 पंजे 10, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो ये 10 1 के साथ गुणा कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर x। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 10%। तो जो उसकी वार्षिक ब्याज की दर है वो 10% आएगी यहाँ से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 5/4 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या आती है। यहाँ से हमें दर निकालनी है। देखिए हमें दिया हुआ है कि कोई धन है वो स्वयं का 5/4 हो जाता है। अब देखिए जो हर में संख्या लिखी हुई है इसे मान लीजिए यही हमारा मूलधन है। यहाँ से मान लीजिए ये हमारा मूलधन है। अब 4 रुपए पर ब्याज लगने के बाद वो 5 रुपए हो गया, तो देखिए 1 का अंतर आया। ये यहाँ से मान लीजिए ये हमारा है ब्याज, ये हमारा यहाँ से हो गया 1 रुपया ब्याज लग गया। तो देखिए यहाँ से अगर 1 रुपया ब्याज का लगा है तो मूलधन कितना है हमारा 4 रुपए और दर हमें निकालनी है। समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, और इसे यहाँ से हम कर देते हैं 100 से भाग। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा 4 से, ये 25 बारी डिवाइड हो जाएगा। 25 की हमें 1 में गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 बराबर 3x। अब यहाँ से इसके भाग में जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25/3%। तो जो ब्याज की जो दर थी वो थी 25/3। देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों करने के लिए बहुत सी ट्रिक बताई जाती है, लेकिन ट्रिक हम भूल जाएंगे क्योंकि ये बेसिक फंडा है, बेसिक सूत्र है इसका, इसी को याद रख लीजिए। सारे क्वेश्चन इसी के आधार पर, साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक हम भूल जाएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हमें दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं का 6/5 हो जाता है, तो उसकी दर बतानी है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमें दिया हुआ है कि कोई धन है जो 6/5 स्वयं का हो जाता है 4 वर्ष में। तो देखिए यहाँ से जो इसका हर दिया हुआ है ये हमने मान लिया कि ये इसका मूलधन है। यहाँ से ये इसका मूलधन हो गया। और देखिए वो धन 5 से 6 हो गया, यानी कि पहले 5 रुपए था, अब वो 6 रुपए हो गया, तो 1 रुपया यहां से लग गया, ये हो जाएगा ब्याज, क्योंकि वो ब्याज लगने के बाद ही ऊपर बढ़ा है, 5 से 6 हो गया। तो देखिए अपना ये सूत्र है, बेसिक सूत्र है, इसी से करेंगे हम। साधारण ब्याज कितना लगा है 1 रुपया। अगर 1 रुपया ब्याज लगा तो मूलधन कितना हो गया 5 रुपए। अब हमें दर यहां से निकालनी है, दर मान लीजिए x। समय कितना है, समय है 4 वर्ष। तो देखिए यहाँ से 4 से गुना कर दीजिए और 100 को से कर दीजिए भाग। तो देखिए 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। तो देखिए यहाँ से 5 की गुना इसमें हो जाएगी, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 5%। तो उसकी जो ब्याज की दर थी वो 5% थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें आगे दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया
3 वर्ष में जो ब्याज बना वो मूलधन का 3/5 हो गया, तो ब्याज की दर बतानी है। देखिए जो क्वेश्चन है ये पिछले सभी क्वेश्चन से अलग है, अलग केस है। देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो ब्याज बना है वो मूलधन का 3/5, मूलधन का 3/5 हुआ है। तो देखिए यहाँ से जो 3/5 दिया हुआ है ये तो हो जाएगा हमारा क्या, मूलधन। ये तो मूलधन हो गया। और जो ये 3 लिखा हुआ है ऊपर ये बन जाएगा हमारा पूरा ब्याज। ये हो जाएगा यहाँ से ब्याज, ये ब्याज हो जाएगा। तो देखिए अपने बेसिक सूत्र से हम इसको निकालते हैं। अगर 3 रुपए ब्याज लगा, मूलधन कितना हो गया 5 रुपए, और दर हमें यहाँ से निकालनी है। और उसके बाद समय कितना है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। अगर समय 3 वर्ष है तो इस तरह से लीजिए, इसे 100 से कट दीजिए, भाग यहाँ से। देखिए 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और 5 से कट जाएगा 20 बारी। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 20%। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वो धन दिया गया था उसकी जो दर थी वो 20% थी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 5 वर्ष में, 5 वर्ष के बाद जो उसका ब्याज बना वो मूलधन का 1/4 हो गया। तो ये बताइए उसकी दर क्या होगी। देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि जो ब्याज है वो 1/4 हो गया। तो देखिए यहाँ से ये जो 4 है ये तो हमारा हो जाएगा मूलधन, ये मूलधन हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो ब्याज था वो 1/4 हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 हो रहा है। ठीक है, ये इन सभी क्वेश्चन में एक डिफरेंस चल रहा है। अब देखिए 4 यहाँ से मूलधन हो गया और 1 रुपया हो जाएगा हमारे यहाँ से ब्याज। अब देखिए अगर 1 रुपया यहाँ से ब्याज लगा है, मूलधन कितना आ गया 4 रुपए, दर हमें निकालनी है। और उसके बाद समय कितना दिया हुआ है हमें 5 वर्ष यहाँ से, और इसे कर लीजिए 100 से भाग। तो देखिए 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, तो जो यहाँ से इसकी दर आएगी वो हो जाएगी 5%। तो जो वो धन दिया गया था वो 5% के दर पर दिया गया था। तो इस टाइप से हम बिना किसी भी ट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ से दिया हुआ है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है तो दर क्या होगी। देखिए यहाँ से हमें दिया हुआ है मूलधन यानी कि 4/25 के बराबर है, जो ब्याज है वो मूलधन का 4/25 है। तो ये तो हो जाएगा यहाँ से हमारा मूलधन, और ये 4 हो जाएगा हमारा यहाँ से साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन कितना है 25, और दर कितना है x, और समय भी इसी के बराबर है। तो ये हो जाएगा यहाँ से x गुणे में आ जाएगा, और इसे कर लीजिए 100 से भाग। देखिए 100 इसके साथ गुना करेगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 400/25, और ये हो जाएगा x²। तो x² होने की वजह से यहाँ से लग जाएगा रूट, और x का मान आ जाएगा ये। तो देखिए रूट 400 का वर्ग कितना होता है 20, और रूट 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो यहाँ से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4%, यानी कि जो उसकी ब्याज की दर थी वो 4% होगी। तो यहाँ से इस हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बिना किसी भी ट्रिक के हम किसी भी क्वेश्चन की दर और वर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।